वेलकम एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम मार्च मंथ का मेगा देश का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। आपको इक्वेशन गिवन है RCOOH और प्रेजेंस इसकी प्रेजेंस में करनी है AgNO3। तो आप पहले जो RCOOH है उसको आप AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो RCOOAg ऐसा आपको सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, फिर आप क्लोरीनेशन करवाओ सनलाइट की प्रेजेंस में, तो उसमें से होगा क्या, CO2 रिलीज हो जाएगा और इधर आपको RCl मिलेगा। क्लियर? तो RCl मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो एसिड गिवन होगा मोर यील्ड कौन देगा, एसिड में मोर यील्ड कौन देगा, जो अच्छे से रिएक्टिव कर सकेगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि CH3COOH है, ठीक है आपके पास, तो वो AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, CH3COOAg। ओके, और फिर क्लोरीनेशन करते हो आप तो उसके बाद वो बन जाता है CH3Cl। तो रिएक्टिव में मोर रिएक्टिव कौन होगा, जितना प्लस साई ग्रुप कम लगा हो, अटैच हुआ हो, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव करेगा। ठीक है, तो इसके मुताबिक चारों ऑप्शन में से देखो तो वो ऑप्शन बी में क्या है, CH3CH2, फिर क्या है CH3 ट्वाइस CH। ओके, फिर क्या है CH3 थ्राइस COOH। तो इसके मुताबिक सबसे कंपेरेटिवली सबसे अच्छे मोरियल कौन देगा, CH3COOH। इसलिए आंसर कौन सा आएगा आपका, CH3COOH। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, CCl3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। अब आपको पता होना चाहिए कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे आप तो इधर क्लोरीन अटैच है, इधर भी क्लोरीन अटैच है और इधर भी क्लोरीन अटैच। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड CH2 बन रहा है। ओके, तो आप डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे तो दो कंडीशन होगी, क्लोरीन 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 और कार्बोकेटाइन इधर फॉर्म होगा तो CH3 इधर जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी, क्लोरीन 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 और CH इधर हो और CH2 पे प्लस चार्ज आए, यानी कि कार्बोकेटाइन, ऐसे दो तरह से आपको फॉर्म होगा। क्लियर? तो मुताबिक रिएक्टिव में क्या होगा, जिस पे कार्बन पे प्लस चार्ज हो उस पे डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। बट क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो उससे डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कार्बोकेटाइन कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वाली आपकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, कम मिलेगी। तो आप पे जो क्लोरीन अटैच करने वाला है वो किस ग्रुप पे अटैच करेगा, CH2 वाले ग्रुप से। ठीक है, तो CCl थ्राइस CH2 और CH2 के साथ आपका क्लोरीन अटैच हो जाएगा। इसलिए आंसर 27 में कौन सा आएगा, चेन्नई। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन। 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बता रहा है, देखो कि मान लो कि आपको 28 में ऐसा कुछ पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट अ फास्टर रेट ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्टिव कर रहे हो आप। ठीक है, तो प्रोपिन है तो CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, फिर है 1 ब्यूटीन तो CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3। ठीक है, फिर 2 ब्यूटीन तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और आइसोब्यूटीन है, तो वो स्ट्रक्चर बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 और इधर आ जाएगा CH3।
अब कंपेरेटिवली आप बॉन्ड ब्रेक करोगे, ठीक है, आप इधर बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो क्या होगा, प्लस चार्ज इधर आएगा, तो यहाँ से कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी आपको, सेकेंडरी, ठीक है। यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक करोगे तो भी आपको सेकेंडरी मिलेगी, यहाँ से भी आप तो दोनों साइड सेम ही मिलेगी, सिमेट्रिकल है तो सेकेंडरी मिलती है, बट यहाँ से ब्रेक करने पे आपको इधर टर्सरी मिलती है। तो आपको पता है कि एच जब रिएक्शन करेगा तो मार्कोनिको रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, कार्बोकेटाइन, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बनेगा। हमारा आंसर कौन सा रहेगा, दिल्ली, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट, 29, अरेंज द फॉलोइंग हैलाइड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव एंड SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी रहेगी कि जो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। ऊपर देखो सेम ग्रुप है, बेंजीन है, उस पर जो आपका सब्स्टिट्यूट ग्रुप कौन सा है, CH2Br, Br हटाने पे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनता है, तो वो सब में क्या है, मतलब क्या है, सब में सेम होगी रिएक्टिविटी। बट अभी देखो बेंजीन के नीचे कोई नहीं लगा फर्स्ट में, सेकंड में आपको CH3 अटैच है, थर्ड में आपको CH2CH3 ग्रुप अटैच है, क्लियर, और थर्ड में टर्शरी अटैच है। अब क्या करेगा, CH3 ग्रुप डोनेटर ग्रुप, ओके, तो जितना डोनेटिंग ज़्यादा करेगा तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ हाइड्रोजन है, ओके, यहाँ CH3 है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, पहले सेकेंडरी मतलब सेकंड वाला आएगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर वन, क्योंकि इधर 1 प्लस आए, फिर इधर 1 प्लस आए, इसकी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो खींच लेगा, ये दोनों से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आए, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, अहमदाबाद, क्लियर। हमारा आंसर कौन सा रहेगा, अहमदाबाद, पहले सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा और फिर वन आएगा, क्लियर। The reagent used in the conversion of 3-methyl-1-butene into 2-chloro-3-methyl-butane, ओके। अब देखो, अब इधर आपका आंसर क्या रहेगा, 3-methyl-1-butene है, ठीक है, तो 1 ब्यूटीन CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ओके। तो और इधर कौन सा ग्रुप अटैच है आपका, 3-मिथाइल, तो यहाँ हाइड्रोजन एक हटा के क्या आ जाएगा, 3-मिथाइल हो गया, क्लियर। अब और ये 1 ब्यूटेन, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, 2-क्लोरो-3-मिथाइल-ब्यूटीन में, ओके। तो हम क्या करेंगे, चलो यहाँ आपको अटैच है 30 नंबर में, ऐसा कोई दिया है कि आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3 एंड इधर भी CH3, ठीक है, ऐसा कोई ग्रुप अटैच है, उसमें से आपको कन्वर्ट करना है 2-क्लोरो, यानी कि इधर CH3 हो जाएगा, इधर 2-क्लोरो यानी कि इधर Cl, ओके, और फिर इधर CH CH3 और इधर CH3, ठीक है। तो पहली प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, मान लो कि हम HCl यूज़ करें, ठीक है, तो HCl यूज़ करने पे बॉन्ड इधर से डबल बॉन्ड आपने ब्रेक किया तो प्लस चार्ज इधर आया, तो ये सेकेंडरी फॉर्म हो रहा है, तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी पाने के लिए वो क्या जाएगा, पास वाले कार्बन पे चला जाएगा, ठीक है, तो वो टर्सरी देगा, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगी हमारी, 2-क्लोरो-2 मिथाइल, हमको चाहिए क्या, 2-क्लोरो-3 मिथाइल, मतलब HCl तो नहीं आएगा, ठीक है। फिर आपको हाइड्रोबोरेशन पूछा, तो हाइड्रोबोरेशन में क्या होगा, इधर अल्कोहल मिलेगा पहले, ठीक है, डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे तो जो जहाँ एंटी मार्कोनिको रूल्स के अकॉर्डिंग जाएंगे, हम एंटी मार्कोनिको रूल्स के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो जहाँ CH2 ज़्यादा हाइड्रोजन है
वह आपका OH वाला ग्रुप अटैच होगा। तो एंटी मार्कोनिको रूल्स के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, पहले 1 2 3 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल बनेगा, फिर आप PCl3 यूज करोगे तो वहाँ 1 क्लोरो आएगा। आंसर हमारा ओवरऑल क्या बन जाएगा, 1 क्लोरो 3 मिथाइल आ जाएगा, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। ओके, अब OMDM का मतलब होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। ओके, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में भी होता है, मार्कोनिको रूल्स ही फॉलो करना है, बट ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में आप शिफ्टिंग नहीं करवा सकते। ओनली मार्कोनिको रूल्स फॉलो हो रहा है तो सेकेंडरी पे अटैच हो रहा है तो सेकेंडरी पे ही अटैच करना है, फिर वो शिफ्टिंग करा के आपको थर्ड मतलब टर्सरी पे स्टेबल नहीं करना है। ओनली मार्कोनिको रूल्स है, तो इधर क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, हमारा OH वाला ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, फिर आप SOCl2 डायजन प्रोसेस करोगे तो ये OH हटके क्या आ जाएगा, Cl बन जाएगा। क्लियर, तो ऐसे आंसर आएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर, समझ में आया। इन दोनों में डिफरेंट क्या है, आप HCl यूज़ कर रहे हो तो वहाँ शिफ्ट होगा, इसलिए हमारा टर्सरी पे स्टेबल होगा। हाइड्रोबोरेशन करवा रहे हो आप तो हाइड्रोबोरेशन में क्या होगा, प्राइमरी प्रोडक्ट देगा। ओके, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करवा रहे हो तो यहाँ शिफ्टिंग नहीं करवानी, ओनली आपको मार्कोनिको रूल्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनानी है। क्लियर, वहाँ शिफ्टिंग से टर्सरी बन रहा है तो भी आपको नहीं बनाना है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में ओनली फॉर मार्कोनिको रूल्स के अकॉर्डिंग जहाँ भी वो शिफ्ट हो रहा है वहाँ कर दो। ठीक है, कम हाइड्रोजन है वहाँ OH डाल दो और फिर SOCl2 डालोगे तो वहाँ क्लोरीन अटैच हो जाएगा। फिर डी में और बी में दोनों सेम ही HCl पैरोक्साइड। क्लियर, वो तो नहीं आएगा, खत्म बात। क्लियर, इसलिए हमारा आंसर 30 में कौन सा आ जाएगा, चेन्नई। ओके, अब बारी है 31। 31 में आपको पूछा है जेमिनल डाइहैलाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स। तो जेमिनल डाइहैलाइड है तो यानी कि आपके पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट होगी, मान लो कि यहाँ RCH, इधर भी Cl और इधर भी CH, फिर इसको हम जेमिनल बोलते हैं, एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन ग्रुप अटैच हो तो उसको हम जेमिनल डायलाइड बोलते हैं। ठीक है, विसिनल डायलाइड किसको बोलते हैं, पास पास वाले कार्बन पे अटैच हो तो उसको बोलते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो दोनों जगह पे आपका OH ग्रुप आएगा और एक ही कार्बन पे 2 OH हो यानी कि वो अनस्टेबल हो जाएगा और H2O रिमूव कर लेगा। तो यहाँ से मैं H2O रिमूव कर लूँ तो यहाँ से कौन सा बना, हमारा RCHO, और जो RCHO है वो अल्कोहल थोड़ी है, ग्लाइकोल्स मतलब यानी कि आपके कार्बन में OH के ग्रुप ज़्यादा हो, वन टाइप ऑफ अल्कोहल ही है। ठीक है, ईथर में क्या होता है, ईथर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आता है ROR, तो ये तो कार्बोनिल हो गया ना। RCH, कार्बोनिल के टाइप कौन कौन से है, एक एसिड है, एसिड के डेरिवेटिव सभी कार्बोनिल से। ओके, फिर एल्डिहाइड कीटोन, ये सारे आपके कार्बोनिल है, इसलिए आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, चेन्नई। क्लियर, आइसोब्यूटिन, यहाँ पे आइसो कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, आइसोब्यूटिन विल बी ऑब्टेन ऑन ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बाय अल्कोहलिक KOH। आइसोब्यूटिन का स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करो। तो आइसोब्यूटिन का स्ट्रक्चर क्या आएगा, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इससे इसीलिए बताते हैं कि आपको IUPAC पहले आना चाहिए। आपको IUPAC नहीं आएगा तो क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे और क्वेश्चन होता है इजी। आइसोब्यूटिन है आपके पास, ठीक है, तो आइसोब्यूटिन का मतलब क्या हो जाएगा, इधर आएगा CH3, C डबल बॉन्ड CH2 और CH3, इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटिन। ओके, क्लियर। अब ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ अल्कोहलिक KOH। ठीक है, आपको आइसोब्यूटिन बनाना है तो किस में से बनेगा, देखो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, C है, इधर CH3 है, इधर CH3 है, इधर CH3 है और इधर Cl है। ठीक है, अब आप अल्कोहलिक KOH करवा रहे हो यानी कि एलिमिनेशन करना है, ये अल्फा है, किसी भी एक को बीटा मान लो तो ये बीटा हो गया, तो अल्फा पर से क्या गया, क्लोरीन चला गया और बीटा पे से क्या गया, HCl चला गया, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ये वाली प्रोडक्ट देगा ना। देख लो यहाँ पे C है, CH2 यानी कि यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ CH3 आ गया और यहाँ CH3 आ गया, हो गया ना इसकी सेम जैसी। तो हमारा आंसर समझ में ही आ गया कि यही आएगा और कुछ ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया आपको।
32, अब बारी है 33 की, ठीक है। चलो 33 तो मान लो कि एनसीईआरटी का ही है, पता है ना एनसीईआरटी में ये कौन सी रिएक्शन है एनसीईआरटी की। 33 में देखो, 33 में द रिएक्शन सॉरी द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सैंडमे रिएक्शन। सैंडमे रिएक्शन क्या थी, आपके पास एनिलीन हो, ओके। अब मैं एनिलीन को NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, उसमें से क्या बनेगा, BDS। BDS का मतलब होता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, અને ગુજરાતીમાં બેન્ઝીન डाइजोनियम क्षार, ओके। अब इसमें से आपको पता है कि आप क्यूप्रस क्लोराइड को HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा, ठीक है। फिर आप क्यूप्रस ब्रोमाइड को HBr की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हो तो क्या बन रहा है आपका, ब्रोमोबेंजीन बन रहा है। और क्यूप्रस साइनाइड है आपके पास, उसको रिएक्शन करवा रहे हो तो क्या बन जाएगा आपका, साइनोबेंजीन बन जाएगा। बट आप बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को हाई टेम्परेचर पे पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आयोडोबेंजीन बनता है, बट ये सैंड में रिएक्शन नहीं है, ये वाली रिएक्शन आपकी सैंड में रिएक्शन नहीं है। फिर ओके, तो समझ में आया कुछ, आपको कौन दिख रहा है इसमें से, आपको पूछा क्या है कि सैंड में रिएक्शन कौन सी है, तो दिख गया, फर्स्ट वाला हमारा आंसर हुआ, क्लियर, ओके। बाकी सारे प्रोडक्ट देते हैं, सही बात है प्रोडक्ट देते हैं, बस सैंड में रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियर। अब बारी है 34, द कंपाउंड यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट R22। अब बारी है R22 होता क्या है, R22 को हम बोलते हैं मिथिलीन डाइफ्लोरो क्लोरो, या फिर ऐसे बोल सकते हो डाइफ्लोरो क्लोरोमीथेन, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी आपको वो फॉर्म करना है तो क्या होगा, तो क्लोरोफॉर्म है आपके पास, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म को आप हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बन जाएगा, CH, Cl और F2, इसको हम बोलते हैं R22 फ्रीऑन, ओके, क्लियर। इसलिए आंसर हमारा कौन सा आएगा, बॉम्बे, क्लोरोफॉर्म से बना ना R22, उस वजह से आंसर हमारा वो आएगा, ठीक है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में आपको क्या पूछा है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा रहेगा, ठीक है। तो आपको पता है, आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर क्या था, सबसे पहले RI, फिर RBr, फिर कौन आता था, RCl और RF। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, क्लोरीन या ब्रोमीन, दोनों रिएक्टिव पोटेशियम साइनाइड के साथ दोनों रिएक्शन करते हैं, ठीक है। बट सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव कौन रहेगा, क्लोरीन या ब्रोमीन, तो पहले ब्रोमीन दूर होगा उसके बाद क्लोरीन दूर होगा, और आपको 1 मोल ही पोटेशियम साइनाइड पूछा है तो पहले ब्रोमीन ही दूर होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिख रहा है, क्लोरीन है और CN वहाँ से, मतलब ब्रोमीन दूर होके CN वहाँ से अटैच हो गया है, ठीक है, सब्सिट्यूट हो रहा है। फिर बी तो सेम ही रह रहा है, सी में क्या हो रहा है, आपको एलिमिनेशन रिएक्शन थोड़ी पूछी है, डी में भी एलिमिनेशन रिएक्शन थोड़ी पूछी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, अहमदाबाद। फिर से बता रहा हूँ कि आपको 1 मोल ही पूछा है, उस वजह से दूसरे क्लोरीन दूर नहीं हो रहा है, और क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों में से सबसे लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा कौन है, तो क्या ब्रोमीन है, पहले ब्रोमीन दूर होगा उसके बाद क्लोरीन दूर होगा, बट इधर 1 मोल है इसलिए हम पहले ब्रोमीन को दूर होके जो प्रोडक्ट बन रही है वही हम लिख देंगे, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35 समझ में आ गया, क्लियर। चलो नेक्स्ट,
36, आपने इधर गलती की है नहीं की है वो मुझे नहीं पता। इधर 2 आएगा। ओके, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद AgNO3 और रेट ऑफ SN1। क्लियर? तो आप क्लोरीन हटा लो, क्लोरीन हटाओगे तो इधर प्लस चार्ज आएगा। इधर से भी आप क्लोरीन हटा लो, प्लस चार्ज आएगा। इधर भी आप क्लोरीन हटा लो तो इधर प्लस चार्ज आएगा। ओके, ये कंपाउंड क्या है आपका? दो, मतलब एरोमेटिक। ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। और ये क्या हो गया? 2 to 4, मतलब एंटी एरोमेटिक। और आपको पता है कौन सी स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल होगी? पहले एरोमेटिक आएगी, फिर नॉन एरोमेटिक आएगी, और फिर एंटी एरोमेटिक आएगी। इसलिए हमारा आंसर कौन सा रह जाएगा? पहले फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड। इसलिए हमारा आंसर रहेगा चैंडी। क्लियर? कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट वन 37। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लिस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? क्या बात है। अब है क्वेश्चन इजी। ओके, अब करना क्या है, देखो आपको पूछा है कि लिस्ट रिएक्टिव सबसे कम हो वो बताना है। ठीक है, सबसे कम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहले आता है बेंजाइलिक, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सेकंड आएगा आपका एलाइलिक। ठीक है, सेकंड आएगा आपका एलाइलिक। ओके, अब देखो फर्स्ट में आपका नॉर्मल सा, मतलब अल्काइल हैलाइड है। ओके, वो रिएक्टिव तो होगा ही। ओके, बॉम्बे वो सेकेंडरी, क्लोरीन हट जाएगा, यहाँ से क्लोरीन हटा लोगे तो ये वाला कार्बन इन दोनों से अटैच है, यानी कि वो सेकेंडरी बनाएगा, ये प्राइमरी है। क्लोरीन इधर से हटा लोगे तो बेंजाइलिक आएगा। अब ये वाला क्लोरीन है, आपको हटाने जाओगे तो इधर sp2 हाइब्रिडाइज है। क्या है? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। ठीक है, और दूसरी बात, ये एरिन ग्रुप है, आप डायरेक्टली क्लोरीन को हटा नहीं सकते, और न्यूक्लियोफिलिक से वो क्या हो जाएगा? कम। हाँ, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता, बट कब देता? यहाँ CH3 ग्रुप की जगह NO2 ग्रुप अटैच होता तो वो सबसे ज़्यादा हो जाता, पर रिएक्टिव देता। क्लियर? सबसे लिस्ट रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा? दिल्ली। हमारा आंसर कौन सा आएगा? दिल्ली। ठीक है, कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट वन। अब बारी है 38। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इन अ एप्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को समझो कि आपके पास रिएक्टेंट कुछ ऐसा गिवन है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर CH2 है और इधर Br है। ठीक है, और Cn माइनस है। उसका मतलब क्या हो जाएगा? Cn माइनस का, Cn माइनस का मतलब क्या हो जाएगा कि आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछिए तो Br इधर से हटा लो। ठीक है, तो Br वहां से हट जाएगा, तो इधर डबल बॉन्ड CH2 और इधर प्लस चार्ज आएगा। अब क्या होगा कि ये कॉन्जुगेशन में आएगा, तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये प्लस चार्ज कहाँ चला जाएगा? CH2 वाले ग्रुप से। क्लियर? ये हाई स्टेबल हो जाएगा, प्लस CH2 पे प्लस। ओके, और उसके बाद क्योंकि इधर प्लस चार्ज था तो वो सेकेंडरी दे रहा है, एप्रोटिक सॉल्वेंट मानी कि SN2 रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, और SN2 में जितना प्राइमरी प्रोडक्ट देखा वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है ना। ओके, अब सॉरी इधर आएगा, तो अब तो Cn माइनस है आपके पास, वो यहाँ अटैच करवा लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? CH2Cn। तो आंसर दिख रहा है आपको? ओ सॉरी, डबल बॉन्ड तो इधर है ही आपका, नहीं है ऐसा नहीं है, डबल बॉन्ड हो गया। क्लियर? समझ में आया? ओके, डायरेक्टली आपका Cn वहाँ क्यों नहीं अटैच हुआ उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि Cn आप डायरेक्ट वहाँ अटैच कराओगे तो प्रोडक्ट कम देगी। ठीक है, आपको ज़्यादा रिएक्ट हो जाए, और ज़्यादा स्ट्रक्चर कौन सा देगा आपको? ऑप्शन सी। क्लियर? अब बारी है 39। 2 मिथाइल ब्यूटीन, पहले तो 2 मिथाइल ब्यूटीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। ठीक है, इधर ऐसा ही कुछ आएगा, 2 मिथाइल ब्यूटीन, इधर मिथाइल है CH2,
CH3, ठीक है। उसकी रिएक्शन आप Br2 के प्रेजेंस, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि सनलाइट के प्रेजेंस में आप जब भी रिएक्शन करवाओ ना, तब उसका इंटरमीडिएट कौन बन रहा है? ठीक है भाई, फ्री रेडिकल। क्या बन रहा है? फ्री रेडिकल, ठीक है। फ्री रेडिकल में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेबल होता है? पहला आता है बेंजाइन, उसके पहले भी कौन आता है? टर्सरी, फिर आता है एलाई, फिर आता है सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। क्लियर? ओके। तो सबसे ज़्यादा टर्सरी कहाँ बन रहा है? ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल बनेगा और बी आर वहाँ जाके अटैच हो जाएगा। तो आंसर क्या आना चाहिए आपका? 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यानी कि 39 में आंसर क्या आ जाएगा आपका? चेन्नई। कंप्लीट? ओके, क्लियर। 39 में आंसर आपका चेन्नई आ रहा है। ओके। 40, 40 में आप क्या करो? पहले पहले फिगर ड्रॉ करो। पहले फिगर ड्रॉ करो 40 की, इसके बाद ही हमको पता चलेगा कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, इनोल स्वरूप, ठीक है। अब पेंटेनॉल 1, उसका मतलब वही होता है 1 पेंटेनॉल। ओके। तो कार्बन, 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 इधर ओ एच अटैच है, ठीक है। मैं हाइड्रोजन अभी नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, चलेगा, आप समझ जाओगे, ठीक है। और 2 मिथाइल, 1 2, तो इधर 2। अब ओ एच वाला कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, ओ एच हटा लो, ओ एच से जो कार्बन अटैच है वो दूसरे एक ही कार्बन से अटैच है, यानी कि वो कौन सी प्रोडक्ट देगा, मतलब कंपाउंड कौन सा हो जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल डिस्क्यूटेड, मतलब तीनों को सेपरेट करना है, तीनों को सेपरेट कर रहे हो। प्राइमरी अल्कोहल है, आप रिएक्शन करो, आपकी बुक की रिएक्शन है, यानी कि आपके पास प्राइमरी रिएक्शन, प्राइमरी अल्कोहल है, ओके। उसको मैं ऑक्सीडाइज करवा रहा हूँ, तो उसमें से कौन सा ग्रुप बन जाएगा? अल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड, ठीक है। अब बारी है सेकेंडरी, सेकेंडरी अल्कोहल का आप रिएक्शन करवा रहे हो तो क्या बन जाएगा? कीटोन। और आपके पास टर्शरी अल्कोहल है और उसको कॉपर के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो उसमें से क्या बन जाएगा? अल्केन। खत्म। क्लियर? तो ये तीनों को सेपरेट कर सकता है। ल्यूकास्टेट तो आपको पता ही है, प्राइमरी अल्कोहल कम रिएक्टिव है, सेकेंडरी अल्कोहल उससे 10 मिनट में रिएक्शन देता है, टर्सरी अल्कोहल इंस्टेंट रिएक्शन देता है, ठीक है। विक्टर मेयर मेथड में क्या होता है? सबसे पहले प्राइमरी आता है, जैसे आपका ल्यूकास्टेस है उसके अपोजिट में चलो, प्राइमरी सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा, फिर सेकेंडरी, और टर्सरी रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो आप 41 में तीनों आंसर बनेंगे, इसलिए आंसर क्या आएगा आपका? दिल्ली। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन। 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन CsP2? कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज है, और ऐसा पूछा है कि जो COH बॉन्ड है ना, वो डायरेक्टली OH sp2 कार्बन से अटैच है, और डायरेक्टली sp2 कार्बन से अटैच है वो कौन सा टाइप होता है आपका? एलाइलिक, विनाइलिक, कि बेंजाइलिक, कि कार्बोलिक? विनाइलिक अल्कोहल। क्या आएगा? विनाइलिक अल्कोहल, क्योंकि विनाइलिक में ही डायरेक्ट होता है ना। एलाइलिक में तो क्या होता है, पहला sp3 से अटैच है तो उसका पास वाला sp2 होता है। बेंजाइलिक में वही कंडीशन होती है कि पहला sp3 से, और उस डायरेक्ट sp3 वाला डायरेक्ट कार्बन किससे अटैच होगा? बेंजीन से होगा, और बेंजीन के डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। एसिडिटी फाइंड करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले -R -I और +R +I। तो हमको तो यही देखना है, -R -I किस में अटैच है। सबसे ज़्यादा डिक्रीजिंग ऑर्डर, पहले ज़्यादा वाला पहले आएगा और कम वाला लास्ट में आएगा। ये कौन सा ग्रुप है? -R। ये कौन सा ग्रुप है? +R। ये कौन सा ग्रुप है? +I। ये कौन सा ग्रुप है? क्लोरीन भी +I देता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन आएगा? पहले आएगा थर्ड नंबर, फिर कौन आएगा? फिर बारी है फर्स्ट, ठीक है।
फिर बारी है फर्स्ट की, फिर आता है सेकंड, लास्ट में आएगा प्लस आर, है ना, प्लस आई से प्लस आर ज़्यादा होता है, इस वजह से आंसर क्या बन जाएगा आपका, चेन्नई। कंप्लीट। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, 44 थोड़ी जगह कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, 44। 44 में क्यूमिन, क्यूमिन किसको बोलेंगे हम, बेंजीन ऊपर, बेंजीन पे CH3 और इधर भी CH3 होगा, ठीक है। उसको आप O2 के साथ रिएक्शन करवाओ तो क्या बनेगा, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्या बनेगा, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। इधर CH3 प्लानर चेंज कर देगा। ओके, फिर उसको आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो बाय प्रोडक्ट में कौन निकलेगा, कीटोन CO, मतलब उसको हम एसीटोन भी बोल सकते हैं। क्लियर। और इधर क्या आ जाएगा आपका, फिनॉल। तो क्यूमिन को आप O2 के साथ रिएक्शन करवा के फिर हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, ठीक है, तो उसमें से बनता है फिनॉल और एसीटोन। ऐसा कोई ऑप्शन है तो X हमारा फिनॉल आएगा और Y हमारा एसीटोन आएगा, इसलिए हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई। क्लियर। अब बारी है 45, ठीक है। 45 का क्वेश्चन पढ़ो, क्या है कि आप रिएक्शन करवा रहे हो फिनॉल को NaOH के साथ, आपके पास फिनॉल है, फिनॉल को NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो यहाँ से H2O रिलीज हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, फिनॉक्साइड आयन, क्या आ जाएगा, फिनॉक्साइड आयन। फिर आप उसको CO2 के साथ रिएक्शन करो तो CO2 में क्या होगा, यहाँ फिनॉक्साइड आयन है आपका और यहाँ क्या आ जाएगा, COO-, ठीक है, ऐसा कोई ग्रुप इंटरमीडिएट बनेगा। और उसके बाद आप H+ की रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ से आपका यहाँ फिनॉल फिर से बन जाएगा और यहाँ COOH आएगा, तो इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये उसका आयुर्वेदिक नाम है, ठीक है। और इस रिएक्शन का नाम है कॉल्बे, कॉल्बे रिएक्शन, ठीक है। कंप्लीट। तो कौन सा आंसर आएगा, सैलिसिलिक एसिड आएगा। क्लियर। ओके, नेक्स्ट वन। चलो 46, 46 में क्या बोला है, Br2 डिजोल्व इन CH2, तो आप फिनोल को ब्रोमिनेशन करवा रहे हो कार्बन सल्फाइड के प्रेजेंस में, तो ऑब्वियसली ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट कौन देगा, OH के साथ डायरेक्टली पैरा ग्रुप पे Br अटैच हो जाएगा, ठीक है, पैरा ग्रुप पे डायरेक्टली वो अटैच हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, पैरा ब्रोमोफिनोल। कंप्लीट। अब बारी है 47, C6H5OH, तो यानी कि ये वाली रिएक्शन है, फिनॉल, उसको आप CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म और NaOH के सॉल्यूशन में रिएक्शन करवा रहे हो, उसमें से बनेगा क्या, यहाँ आपका फिनॉक्साइड आयन आएगा और इधर CHCl ऐसी कोई प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। फिर आप उसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे, उसमें से ऐसा पूछा है कि इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप CHCl2 नहीं आएगा, कौन सा आएगा, CCl2 आएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बिन, क्या बोलते हैं, कार्बिन। आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए यानी पूछे कि ये और रिएक्शन क्या बोलते हैं, रीमर टीमान रिएक्शन है, ठीक है। रीमर टीमान में इंटरमीडिएट कौन बनता है, तो डाइक्लोरोकार्बिन बनता है, ठीक है। डाइक्लोरो मिथाइल केटायन नहीं बनता, डाइक्लोरो
कार्बिन बनता है। ओके, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, बॉम्बे। याद रखना है आपको कि फिनोल है, फिनोल को आप क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाओ, तो मैंने आपको प्रोसेस बताई कि यहाँ CHCl2 बन रहा है, बट आंसर CHCl2 नहीं आएगा, उसको हम डाइक्लोरोकार्बिन बोलते हैं, और ये सिंगलेट कैरेक्टर में होता है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप। कंप्लीट। नेक्स्ट वन 48। नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन 48। 48 में आपको पूछा है एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में आप, कोई आपके पास अल्किन है, एक्सेप्ट इथीन लीड्स टू फॉर्मेशन। क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा होगा कि एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्किन्स, अल्किन ये एक्सेप्ट निकाल दो, इथिन भी निकाल दो, उसकी जगह क्या आ जाएगा, आइसोब्यूटीन आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, आइसोब्यूटीन आएगा। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। और सेकेंडरी है, वहाँ आपको लिखवाया होगा प्राइमरी, वहाँ आपका प्राइमरी आएगा। क्लियर। ओके, तो आइसोब्यूटीन का स्ट्रक्चर क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CCH3 और CH3। आपको पता है डबल बॉन्ड ब्रेक करने पे इधर प्राइमरी और इधर टर्शरी, तो आंसर हमारा कौन सा आएगा, प्राइमरी और टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके जो पेपर में होगा ये कुछ इस तरह होगा, सेकेंडरी की जगह प्राइमरी लिखा होगा और एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्किन वहाँ आइसोब्यूटीन लिखा होगा। ठीक है, ये याद रखना, फिर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आपको जो ये क्वेश्चन पूछते तो पक्का आपको तीनों जवाब आते, सेकेंडरी टर्शरी भी आ सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी भी आ सकता है, सेकेंडरी और टर्शरी भी आ सकता है, प्राइमरी अल्कोहल भी बन सकता है। ठीक है, तो सभी आंसर बनते। तो यहाँ आपको प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ सेकेंडरी की जगह प्राइमरी कर देना, और एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्किन्स आइसोब्यूटीन ये एक्सेप्ट और इथिन ये निकाल देना। वहाँ कौन आएगा, इथिन निकाल दो और उसकी जगह लिख दो आइसोब्यूटीन लिख दो। ओके, क्लियर, कंप्लीट। अब बारी है 49। इथेनॉल है आपके पास, CH3 CH2OH, आप फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हो, तो रिएक्शन करके क्या बनेगा, CH3CH2Br। ठीक है, फिर आप अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करोगे तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगी और इथिन बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर आप H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, CH3CH2OH, यानी कि इथेनॉल जो था वो वापस फिर से बन गया। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा आएगा, 49 में अहमदाबाद। कंप्लीट। अब बारी है फिफ्थ नंबर 50, आपका लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन CH3Br है। ठीक है, CH3Br को आप पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करे हो तो क्या बन जाएगा, CH3Cn। ओके, फिर आप H+ की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बन जाएगा, CH3COOH। और उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाने पे क्या बनता है, CH3CH2OH, यानी कि इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, नॉर्मल से क्वेश्चन थे, हाँ कुछ थे 2-3। ठीक है, आपको NCERT अच्छे से रिवाइज करनी है। क्लियर, ओके, गुड बाय, जय श्री कृष्ण।